अभी 2 दिन पहले जो सर बारिश हुई है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, और ओवरऑल नुकसान की बात करें तो मंडी जिला में कितना नुकसान हो चुका है, और रेस्क्यू ऑपरेशन और जो है राहत बचाव कार्य कैसे चले हैं? देखिए, अगर हम पिछले 48 घंटों की बात करें, खासकर आपको पता है ऑरेंज अलर्ट भी था, और ज़िले के विभिन्न स्थानों में बारिश कल रात भी हुई है, परसों रात भी हुई है, पिछली 3 रातों से बारिश हो रही है, दिन के समय भी हो रही है। जैसे हमने शनिवार को देखा था, दिन के समय भी बहुत भारी बारिश विभिन्न इलाकों में हो रही थी। अगर हम कुल बात करें तो कुल नुकसान जो अभी तक ज़िले में हुआ है, चाहे ये लोगों का अपना निजी नुकसान है, चाहे विभिन्न विभागों का नुकसान है, लगभग 160 करोड़ का नुकसान हुआ है। जिसमें से अगर हम 11 तारीख अकेले की बात करें तो इसमें 3 करोड़ 91 लाख के लगभग अनुमान लगाया है, जो नुकसान विभिन्न विभागों का, चाहे रस्तों का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, ये हुआ है। हम डेली 3 टाइम पे सभी जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, सड़कें, पानी और बिजली, उनका 3 समय जायज़ा करते हैं, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग स्कीम्स के द्वारा भी की जाती है विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ। और इसमें अगर हम कल रात तक की बात करें तो 25 PWD की सड़कें बंद थी, और कल सुबह भी लगभग 95 सड़कें बंद थी जो उन्होंने सारा दिन खोली हैं। परंतु आज फिर सुबह लगभग 70 के करीब सड़कें इनकी बंद थी। अगर हम NH की बात करें तो हमें खासा चैलेंज 9 मील पे आ रहा है। 9 मील पे इन बरसातों में खासकर बहुत लूज़ हो गया है स्ट्रेटा, जो हमने रिमूव भी बारिशों से पहले भी पानी डाल के और अन्य मशीनरी के माध्यम से रिमूव करने की कोशिश की थी, परंतु और वहाँ पे लूज स्ट्रेटा नीचे आ रहा है, जिसके कारण कंटिन्यूस वहाँ पे मशीनरी डिप्लॉयड है, आपने देखा भी होगा, और दिन हो या रात हो वहाँ पे सड़क खोलने का कार्य चलता रहता है। ऑफ कोर्स ये उस पे निर्भर करता है कि मौसम कितना साफ़ है, बारिश तो नहीं पड़ रही, क्योंकि पिछले साल भी आपको जैसे याद है इसी स्ट्रेच पे एक JCB ऑपरेटर ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो हमें एक सावधानी से कार्य करना होता है कि जब मौसम ठीक हो, बारिश ना आ रही हो, तभी हम ये रोड ओपनिंग का 9 मील वाला क्लियरेंस का काम कर सकते हैं। हम अभी वन वे 9 मील पे खुला हुआ है, वहाँ पे पंडोर डैम के ऊपर कैंची मोड़ से ऊपर जो एक 4 लेन NH जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे एक साइड वैली साइड पे जो डंगा है वो टिल्ट हो गया है कल रात की बारिश से, और वहाँ पे अभी साइट इंजीनियर NHAI के और SDM मंडी वहाँ पे मौजूद हैं, वही सिचुएशन का एक अनुमान लगा रहे हैं कि क्या करने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म में तो वो डंगा फिर से लगेगा, जो रिटेनिंग वो स्ट्रक्चर है सारा, परंतु अभी जो वहाँ पे स्लिप्स हुए पड़े हैं अन्य उसके आसपास, उसको NHAI हटा रहा है ताकि जो 2 लेन है वो स्मूथली वहाँ से चल सके। तो अभी इन द नियर फ्यूचर तो जब तक मौसम ऐसा है तो वो 2 लेन का ही उपयोग करना है, करके ही स्मूथ ट्रैफिक चलेगा, और आगे जाके उसको NHAI उस पर कार्य कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कैसे उसको सुचारू कर दिया जाए। 9 मील की बात की सर आपने, 9 मील में पिछले साल भी कई नियंत्रक बंद रहा था, उसके बाद भी कंपनी ने वहाँ पर डंगा नहीं लिया, और एक बार फिर से जो है वहाँ से ब्यास नदी की ओर जो है गिर रहा है, स्ट्रेटा गिर रहा है, ऊपर से भी आ रहा है और नीचे से भी गिर रहा है। तो इसका एक्शन भी लिया जा रहा है कंपनी के ऊपर। और दूसरा ड्योर की बात की आपने, वहाँ पे भी जो सड़क एक बार फिर से बैठ गई, क्योंकि पिछले साल भी वहाँ से 3 से 4 फुट सड़क बैठ गई थी। लोगों का आरोप है कि सिर्फ लीपापोती की गई है वहाँ पे और कुछ नहीं किया गया कंपनी के द्वारा। अच्छा, इन NHAI से टच में है, आपको जैसे पता है, अभी मैंने बताया कि NHAI के ऑफिशियल्स और SDM मंडी वहाँ पे मौजूद हैं, जो भी इसमें लॉन्ग टर्म में भी ठीक करना होगा वो कर रहे हैं। और जहाँ तक 9 मील की बात है, उस पर भी जो बारिशों से पहले इस बार हो सकता था उनसे सारा कार्य करवाया गया है, जो रोड के 2 लेन ओपनिंग का था, परंतु अभी वर्तमान में इतना स्लाइड हुआ है कि वो 1 लेन हो गया है। आगे जाते हुए इसको कैसे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना है कि 9 मील 8 मील वाला जो एक सेंसिटिव एरिया है, जिस पे अन्य कटिंग नहीं की जा सकती पहाड़ की तरफ, क्योंकि वो और लूज़ करेगा हमारी स्ट्रेटा को और पहाड़ी को। तो उसके लिए एक्सपर्ट्स द्वारा NHAI एक DPR उनके अंडर प्रोसेस है, जो एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि उस स्ट्रेच को कैसा सारा डील करना है, वो वर्तमान में चला हुआ है इनका कार्य। तो मुझे उम्मीद है कि एक टेक्निकल सोल्यूशन जल्द NHAI इसमें प्रोवाइड कर देगा।